Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacarya Ashtottara Sat. His Divine Grace Abhay Charana Aravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gokuleshwar Ki Jai. Shri Shri Gopal Haladhar Ki Jai. Shri Shri Nitai Gaura Hari Ki Jai. Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai. निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, चौथा स्कंध, 30वां अध्याय, श्लोक संख्या 46। भस्मसात् क्रियमाणान् तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामहः आगतः शमयाम आस पुत्रान् बर्हिष्मतः नयैः। भस्मसात् क्रियमाणांस्तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामहः आगतः शमयामास पुत्रान् बर्हिष्मतो नयैः। भस्मसात् क्रियमाणांस्तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामहः आगतः शमयामास पुत्रान् बर्हिष्मतो नयैः। भस्मसात् क्रियमाणांस्तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामहः आगतः शमयामास पुत्रान् बर्हिष्मतो नयैः। भस्मसात् क्रियमाणांस्तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामहः आगतः शमयामास पुत्रान् बर्हिष्मतो नयैः। भस्मसात् क्रियमाणांस्तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामहः आगतः शमयामास पुत्रान् बर्हिष्मतो नयैः। भस्मसात्
क्रियमाणास्तान् वीक्ष्य पितामहः गतः शमयामास पुत्रान् बर्हिष्मतो नयैः। भस्मसात जलकर राख होना, क्रियमाणान किया जाता हुआ, तान उन सब, द्रुमान वृक्षों को, वीक्ष्य देखकर, पितामहः ब्रह्मा, आगतः वहाँ आया, शमयाम आस शांत किया, पुत्रान पुत्रों को, बर्हिष्मतः बर्हिष्मान के, नयैहि तर्क द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यह देखकर कि पृथ्वी के सारे वृक्ष जलकर राख हो रहे हैं, ब्रह्मा जी तुरंत राजा बर्हिष्मान के पुत्रों के पास आए और उन्होंने तर्कपूर्ण शब्दों से उन्हें शांत किया। तात्पर्य: जब भी किसी लोक में कोई असामान्य घटना घटती है तो सारे संसार के प्रभारी होने के कारण ब्रह्मा जी तुरंत स्थिति पर काबू पाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी तब भी आए जब हिरण्यकशिपु ने अपनी कठिन तपस्या से सारे ब्रह्मांड को हिला दिया था। किसी भी संस्थान का जिम्मेदार व्यक्ति अपने संस्थान में शांति तथा समन्वय बनाए रखने के लिए सदैव सतर्क रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मा को इस ब्रह्मांड के भीतर शांति बनाए रखने की अनुमति दी जाती है। फलतः उन्होंने राजा बर्हिष्मान के पुत्रों को युक्ति संगत तर्क से शांत किया। अनुवाद दोहराइए। यह देखकर कि पृथ्वी के सारे वृक्ष जलकर राख हो रहे हैं, ब्रह्मा जी तुरंत राजा बर्हिष्मान के पुत्रों के पास आए और उन्होंने तर्कपूर्ण शब्दों से उन्हें शांत किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रसंग ये चल रहा है कि राजा प्राचीन बर्हिषत के पुत्रों ने लंबे समय तक समुद्र के जल में स्थित होकर तपस्या की। शिव जी ने जैसे उनको आदेश दिए थे उन आदेशों का पालन उन्होंने किया। रुद्र गीत सुना और उसका निरंतर पठन करते रहे, गायन करते रहे और इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन सफल बना दिया। कैसे कि भगवान स्वयं उनके सामने जल के भीतर प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कोई वरदान मांगने के लिए। और फिर भगवान ने प्रचेताओं के वरदानों को पूर्ण किया। उन्होंने कहा तथास्तु, ताकि आपने जो भी मुझसे मांगा है वो पूर्ण हो जाए। इसके बाद भगवान स्वधाम लौट के चले गए। उधर प्रचेतागण भी जल के बाहर आए। अनेक वर्षों से वो जल के भीतर थे, इसलिए उन्होंने देखा नहीं था कि बाहर ज़मीन में परिस्थिति कैसी है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर जब वो बाहर आए कि सारी जो भूमि है वो पेड़ों से भर गई है। घना जंगल हो गया है और पेड़ न केवल घने थे परंतु बहुत ऊंचे भी थे। ऐसे लग रहा था कि मानो वो स्वर्ग का स्पर्श कर रहे हैं। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी पिछले श्लोकों के तात्पर्यों में बताते हैं कि प्रचेतागण बड़े करुणामय थे। उन्होंने देखा कि सारी भूमि में जंगल फैल गई तो फिर खेती के लिए जगह कहाँ होगी? फिर जो मनुष्य हैं वो जिएंगे कैसे? क्योंकि मनुष्यों को जीने के लिए खेती आदि की आवश्यकता है। मिट्टी या ज़मीन के उत्पादन से ही हम जी सकते हैं। जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कई बार यहाँ गोकुल धाम में रहते हुए सुन चुके हैं कि हमारे पृथ्वी में जितने भी प्राणी आदि हैं मनुष्यों सहित, उनके जीविका के लिए केवल 2 चीज़ें चाहिए। 6 इंच ऊपर की मिट्टी जो उपजाऊ हो और वर्षा।
ये दो चीज़ें यदि हों, वर्षा और ऊपर की मिट्टी 6 इंच की जो उपजाऊ हो, जो बह के नहीं चले जाए, जो रहे ऊपर, जहाँ पे खेती हो सके, पेड़ पौधे आदि उग सकें, तो मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, उनमें से पेड़ भी हैं। तो जंगलों की बहुत आवश्यकता है। यदि वन न हो तो बहुत बड़ा असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। वन क्यों होने चाहिए पृथ्वी के ऊपर? अभी आप सब गोकुल धाम में रहते हैं, वन के बीच में रहते हैं, एक प्राकृतिक सरल जीवन जी रहे हैं, तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वन का महत्व पृथ्वी के लिए, मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए आदि क्यों आवश्यक है। आप में से कोई बताते जाइए एक एक कारण। वन की क्या आवश्यकता है पृथ्वी के ऊपर? एक, जो वृक्ष है वो उनकी वस्त्र है, मतलब वो वस्त्र उनकी, किनके? मतलब पृथ्वी के, हाँ, पृथ्वी के वो वस्त्र है, मतलब उससे क्या होता है? मतलब वस्त्र नहीं कि उनके वो पृथ्वी माता के वस्त्र है। तो वस्त्र क्या करते हैं? हमको फल वगैरह ढकते हैं। हाँ, हम वस्त्र क्यों पहनते हैं? अनेक कारण हैं। उसके पीछे एक कारण ये है कि शरीर को ढकने के लिए, और कभी कभी ठंडी ज़्यादा होती है तो ढकना आवश्यक होता है। वैसे भी एक नीति के दृष्टि से, लज्जा के दृष्टि से मनुष्य समाज में हम लोग अपने शरीर को ढकते हैं वस्त्रों से। जानवर जो पशु समाज में ऐसे वस्त्रों से शरीर को ढकते नहीं हैं, क्योंकि उनके समाज में ऐसे नीति आदि का कोई विचार नहीं होता। तो हमारे लिए जैसे वो शरीर के ऊपर वस्त्र रहने से शरीर को ढकता है, शरीर की रक्षा करता है, उसी प्रकार से जब वृक्ष होते हैं तो वो पृथ्वी की रक्षा करती है वस्त्र के रूप में। अच्छी बात है। कैसे रक्षा करते हैं ये वृक्ष पृथ्वी की? वो जो वर्षा होती है जोर से, तो जो ऊपरी मिट्टी है वो बहने के नहीं देते, और दूसरा जब धूप होती है बड़ी तो फिर वो ठंडक देते हैं उनका पत्तों को ढककर। बहुत अच्छा। तो वृक्ष किस प्रकार से पृथ्वी की रक्षा करते हैं, इसके लिए दो बहुत अच्छे बात बताए समस्त वैष्णव प्रभु ने। एक, कि यदि वृक्ष न होते तो जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल वो ऊपरी मिट्टी को बहा के ले जाएगा। हमने कहा ना 6 इंच ऊपर की मिट्टी बहुत आवश्यक है हर चीज़ के लिए। तो जब पानी ऊपर की मिट्टी को बहा के ले जाता है तो फिर क्या होता है? फिर भूमि बंजर हो जाती है, फिर भूमि में कोई खेती नहीं कर सकती, क्योंकि वो उपजाऊ नहीं रहती। जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की, अर्थात पेड़ फसल आदि उत्पन्न करने की वो क्षमता, वो शक्ति समाप्त हो जाती है मिट्टी में। फिर कुछ हम उगा नहीं सकते, फिर धीरे धीरे से ये एक रेगिस्तान जैसे बन जाता है, किसी काम का नहीं फिर। तो जब पेड़ रहते हैं तो पेड़ जो है पानी का प्रवाह रोक लेते हैं, और इसलिए पानी का पूर्ण प्रवाह या तेज प्रवाह वो मिट्टी पर नहीं गिरता है। रुकने के कारण वो फिर धीमी गति से गिरता है ज़मीन के ऊपर। इससे ज़मीन को पानी तो मिल जाता है जो कि आवश्यक है मिट्टी के लिए, परंतु साथ साथ मिट्टी बह के नहीं जाती है। इस तरह से ये वृक्षों का ये एक संरक्षण है पृथ्वी के लिए। वो ऊपरी मिट्टी को बचा के रखता है ताकि पानी उसको बहा के न ले जाए। और दूसरी बात क्या है, क्या बताई समस्त वैष्णव प्रभु ने?
धूप, यदि वृक्ष न होते तो ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में, जब कड़ी धूप में मिट्टी पक जाती है, कड़क हो जाती है, बहुत सूख जाती है, तो ऐसे मिट्टी में भी कुछ होता नहीं है। फिर ऐसे सूखने के कारण फिर ये भी बंजर भूमि बन जाती है। तो मिट्टी को, यदि हमें उपजाऊ मिट्टी चाहिए तो मिट्टी को दोनों चीज़ों से बचा के रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पानी हो तो कहीं मिट्टी बह के न जाए, और दूसरी बात, बहुत कड़ी धूप हो तो उसमें भी मिट्टी सूख के कड़ा ना हो जाए और व्यर्थ ना हो जाए। तो इस प्रकार से जो वृक्ष हैं ये मिट्टी की, भूमि की रक्षा करते हैं वस्त्र के रूप में। तो वस्त्र के कैसे, इन दो तरह से मिट्टी की रक्षा होती है। बहुत अच्छा। तो ये एक कारण है कि वृक्ष और वन हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। दूसरी बात, हाँ, भगवान ने सृष्टि में बहुत सारे जीवों को रचना की है, तो प्रत्येक जीव की भगवान व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे जो प्राणी पक्षी जो भी है उनके लिए आहार जो है वो वन से मिलता है। जैसे बंदर पत्ते खाते हैं, पक्षी छोटे छोटे फल जो वृक्षों को लगते हैं उसको खाते हैं। बहुत अच्छा। तो वनों के द्वारा और वृक्षों के द्वारा ऐसे अनेक प्राणियों का जीवन निर्वाह हो जाता है, पेट भर जाता है। चाहे वो छोटे छोटे कीड़े क्यों ना हो, चाहे वो पक्षी क्यों ना हो, तरह तरह के जानवर क्यों ना हो, तरह तरह के प्राणी हैं जिनका अस्तित्व पेड़ों के ऊपर निर्भर होता है। तो इसलिए वृक्षों के द्वारा, वनों के द्वारा कितने सारे, जो 84 लाख योनियों में से कितने प्राणी हैं जिनका जीवन निर्वाह वनों के कारण और वृक्षों के कारण होता है। उनका आहार आदि वहीं से मिलता है, साथ साथ उन्हें रक्षा भी मिलती है। बहुत अच्छा। ये दूसरा कारण है, दूसरा महत्व है वनों का और वृक्षों का। अभी विषय ऐसे ही चल रहा है, वनों का वृक्षों का विषय चल रहा है। तो ये दूसरा कारण है, दूसरा लाभ। तीसरा, संपूर्ण पृथ्वी का वातावरण संतुलित होता है। संपूर्ण पृथ्वी का वातावरण संतुलित होता है। कैसे? क्योंकि अगर पेड़ हम काटते हैं तो हम देखते हैं कि वर्षा नहीं होती है, या फिर वातावरण बिगड़ता है जब बारिश नहीं गिरता है। तो पेड़ जब हम काटते हैं तो क्या होता है? वर्षा नहीं होती है, ऑक्सीजन वो अलग बात है। संतुलन एक दृष्टि से, गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ने के कारण और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और संतुलन किस तरह से बढ़ता है? वृक्षों का होने से। ये अच्छा बिंदु है, अच्छी बिंदु। लेकिन और किस तरह से संतुलन होता है वृक्षों के द्वारा? बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु वहाँ पे आश्रय लेते हैं। हाँ, वो दूसरे पॉइंट, पहले पॉइंट में हो गया कि वृक्ष जो हैं अनेक प्राणियों को, पक्षियों को न केवल आहार देते हैं परंतु आश्रय भी देते हैं। परंतु और जो संतुलन, पृथ्वी में संतुलन बनाए रखना, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। बहुत अच्छा। तो प्राणियों के लिए प्राणवायु, ऑक्सीजन, ये बहुत आवश्यक है। उसके बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लिए, प्राणवायु बहुत आवश्यक है। परंतु जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड नाम की वायु को निकालते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ये वायु है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मतलब हम यदि उसको अंदर लें तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत लाभ इसका ये भी होता है कि आसमान में जाके वो बहुत
अब यहाँ पृथ्वी की गर्मी को बनाए रखता है अंदर, ताकि यहाँ की गर्मी बाहर ना चली जाए। नहीं तो फिर सूरज की जो गर्मी है यहाँ पर, वो आसमान में निकल गई, अंतरिक्ष में चली गई, तो यहाँ इतनी ठंडक हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लाभ भी है। जब हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर वो पृथ्वी के ऊपर जाके गर्मी को अंदर पृथ्वी के बनाए रखती है। परंतु जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो गर्मी भी बहुत बढ़ जाएगी और तापमान इतना बढ़ेगा कि हम पक जाएंगे, अंदर रह नहीं पाएंगे। दूसरी बात, फिर हवा हमारे लिए सांस लेने लायक नहीं रह जाएगा, है ना। इसलिए संतुलन बहुत आवश्यक है। तो यहाँ हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। परंतु पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। हालांकि रात में उल्टा हो जाता है। थोड़े ऐसे पेड़ और पौधे होते हैं जो 24 घंटे केवल ऑक्सीजन निकालते हैं। इसलिए आजकल लोग कमरों के अंदर ऐसे थोड़े बहुत पौधे लगाते हैं 24 घंटे, क्योंकि शहरों में रहते हैं, इतना प्रदूषण है वहाँ पे। तो जब सांस लेते हैं तो इतने प्रदूषण में ऐसे है कि कोई डॉक्टर बता रहे थे कि जो व्यक्ति बड़े शहर में रहता है, जहाँ गाड़ियाँ, फैक्ट्री वगैरह सब रहते हैं, वो सारे धुआं, प्रदूषण उगल रहे होते हैं। तो एक साधारण व्यक्ति जो वहाँ रहता है, वो जो सांस लेता है, वो ऐसे है कि मानो वो दिन में 20 सिगरेट पीता है। उतना प्रदूषण होता है बड़े बड़े शहरों में। तो इसलिए आजकल लोग ऐसे भी पौधे कमरे में रखते हैं जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन निकालते हैं। साधारणतः जो पेड़ हैं वो रात के समय ऑक्सीजन नहीं देते हैं, इसलिए रात में जंगल में जाके सोना नहीं चाहिए। वैसे भी जानवर के पास में जाके सोना नहीं चाहिए, जंगली जानवरों के बीच में खतरा होता है। परंतु रात के समय पेड़ों के बीच में जाके भी रहने की आवश्यकता नहीं है। दिन में पेड़ बहुत ऑक्सीजन देते हैं, तो हमारे लिए अच्छा है। जब व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है, खास करके ये कोविड के समय हम देखते थे ना, हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती करते थे और सांस लेने में कष्ट हो जाता था, उनको ऑक्सीजन दिलाते थे। तो यदि प्रकृति में ही ऑक्सीजन बढ़ जाए तो हमारे लिए सांस लेना भी अच्छा रहेगा, शुद्ध हवा होगा और उससे हमारे फेफड़े अच्छे रहेंगे, हमारी तबीयत अच्छी रहेगी। तो वृक्ष संतुलन क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है हवा में, पृथ्वी में, उसको बनाए रखते हैं। तो ये संतुलन की बात बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा। और किस तरह से वृक्ष संतुलन बनाए रखते हैं पृथ्वी में? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका संतुलन बनाए रखते हैं। और कैसे? पानी को जमीन में पकड़ के रखते हैं, फिर साल भर धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ते रहते हैं, जो झरनों में। हाँ, पानी का संतुलन भी बनाए रखते हैं, क्योंकि जब वर्षा होती है तो वर्षा मिट्टी में गिरती है और पानी मिट्टी के अंदर चले जाता है और वृक्ष के जो जड़ होते हैं वो उस पानी को पकड़ के रखते हैं, खींच के लेते हैं। फिर वही पानी अंदर से प्रकृति के नियमों से ऊपर पेड़ के विभिन्न भागों में वितरित होता है। उधर जो वृक्ष के जड़ होते हैं वो पानी को पकड़ के रखने के कारण फिर वो एक तरह का जलाशय के समान हो जाता है। फिर धीरे धीरे से वृक्ष के जो जड़ हैं वो पानी को छोड़ते रहते हैं और इस तरह से मिट्टी गीली रहती है और खेती वहाँ वृक्षों के पास भी हो सकती है, यदि सही तरह का वृक्ष हो तो। ऐसे कई वृक्ष होते हैं जिनके पत्ते गिरने से मिट्टी में खट्टापन आ जाता है या कड़वापन आ जाता है। परंतु साधारणतः वृक्षों के पास आसपास में थोड़ा गीलापन रहता है।
यहाँ तक कि जैसे पहले भी हम सब चर्चा कर चुके हैं कि ये मिट्टी, ये पानी धीरे धीरे जड़ें छोड़ती हैं तो झरनों को, नदियों को भी पानी देते हैं। इस तरह से जल का संतुलन भी बनाए रखते हैं। आप जानते हैं कि प्रकृति में कई प्रकार के चक्र होते हैं। जल चक्र के बारे में कौन बता सकते हैं? जल चक्र, जल का चक्र कैसे होता है? हाँ, सूरज के तापमान से, किरणों से समुद्र से पानी वाष्पीकरण होता है। समुद्र के सूरज के किरणों की उष्णता से समुद्र के जल का वाष्पीकरण होता है। और समुद्र का जल कैसे होता है? नमकीन होता है। हम नमकीन जल पी सकते हैं? नहीं। तो प्रकृति ने या भगवान ने कैसे व्यवस्था कर दी है वो पानी को उपलब्ध हमारे लिए कराने के लिए? नहीं। हाँ, तो गर्मी से, सूरज की किरणों की गर्मी से समुद्र के जल का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होके क्या होता है? ऊपर जाके बादल बनते हैं। वो बादल बनता है फिर, और फिर बादल सही समय पे बरसते हैं, वर्षा होती है। और वर्षा केवल समुद्र में नहीं होती, ज़मीन पे भी होती है, जंगलों के ऊपर भी होती है, रेगिस्तान में भी कभी कभी होती है। तो ये बारिश किस तरह का जल है? ये मीठा होता है, ये नमकीन जल नहीं है। तो देखिए, भगवान ने ऐसे व्यवस्था कर दी है कि समुद्र का जल नमकीन होते हुए भी वर्षा के माध्यम से सूरज और बादल इत्यादि इन सारे के सहयोग से हम सबको मीठा जल उपलब्ध होता है, जो कि फिर नदियों में आता है, फिर भूमि के अंदर चले जाता है। और जो जल भूमि में जाता है, यदि पेड़ न हो तो या तो वो ऊपर की मिट्टी को धुला के बहा के ले जाएगा, या तो फिर वो अंदर रहेगा और फिर अंदर रह के हो सकता है वो वैसे का वैसे रह जाए, उसका ज़्यादा प्रयोग ना होगा। लेकिन अधिकतर जब वहाँ पेड़ रहते हैं, ये पानी नीचे से इतना बह के नहीं जाएगा, या तो ऊपर से बह के जाता है या तो नीचे से बह के जाता है। परंतु जब पेड़ रहते हैं तो उनके जड़ इस पानी को, भले सारे पानी को नहीं, परंतु पर्याप्त मात्रा में जल को पकड़ के रखते हैं, जिससे पानी का संतुलन रहता है। और नदियाँ, झरने, ये सारे होते हैं। कभी कभी तालाब और अन्य ऐसे छोटे मोटे जलाशय होते हैं जहाँ से मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए जल उपलब्ध होता है। इनके अतिरिक्त ये पेड़ भी जल को पकड़ के रखते हैं। तो पानी का जो संतुलन है, इस क्रिया में पेड़ों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये है जल का चक्र। तो जल समुद्र से ऊपर जाके नीचे आता है, और फिर नीचे आके फिर हम लोग सब पानी वगैरह पीते हैं, फिर हम पानी निकालते हैं, उसका वाष्पीकरण होता है, फिर वो नदियाँ भी बह के समुद्र में चली जाती हैं, फिर वहाँ से वाष्पीकरण होता है। इस तरह से ये जल का चक्र है। हर चीज़ का चक्र होता है। संसार भी चक्र में चलता है। सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है, और ये निरंतर चक्र चलता है। तो ठीक है। तो वृक्ष किस प्रकार से संतुलन बनाए रखते हैं? एक, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, दूसरा जल का, तीसरा और कोई तरह है जिससे वृक्ष संतुलन बनाए रखते हैं पृथ्वी के ऊपर? तापमान बढ़ने, हाँ, पृथ्वी का तापमान बढ़ने नहीं देते। हाँ, बहुत अच्छा। कैसे? गर्मियों में सूर्य के किरणों को वो खींच लेते हैं, पृथ्वी पे पहुंचने नहीं देते। तो अपने हरे रंग के पत्तों से सब गर्मी को खींच लेते हैं, और उससे वो खुद खाना बनाते हैं और तापमान को ठंडा रखते हैं। और फिर सर्दियों में वो उनके पत्तों से जो ये निकलता है पानी,
वो गर्मी बनाए रखता है। बहुत अच्छा। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अभी आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। गर्मी का स्रोत क्या है हमारे लिए? सूरज। जैसे एक अग्नि है, तो अग्नि के जितने पास में हम जाएंगे उतनी उष्णता बढ़नी चाहिए, गर्मी बढ़नी चाहिए। जितना दूर जाएंगे गर्मी कम हो जाएगी। तो हम सूरज के जितने पास में जाएंगे उतनी गर्मी बढ़नी चाहिए। सही है ना? तो जब हम पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो ठंडी हो जाती है, गर्मी कम हो जाती है। ऐसा क्यों? दिन के समय जब सूरज ऊपर होता है, हम पहाड़ के ऊपर हिमालय में ऊपर चले जाते हैं, हम सूरज के और निकट पहुंच जाते हैं, लेकिन गर्मी बढ़ने के बजाय ठंडी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? हम सूरज के पास में गए ना, तो गर्मी बढ़नी चाहिए। आप समझ रहे मेरा प्रश्न? आप सब बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं इधर, बताइए क्या कारण है इसका? ये रहस्य, बड़ा रहस्य है। क्यों? प्रश्न सही है कि नहीं? जितना सूरज के पास में जाएंगे गर्मी बढ़नी चाहिए, तो ऊपर 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 जाएंगे तो गर्मी बढ़नी चाहिए, बल्कि इतनी ठंडी होती है। बल्कि जब हवाई जहाज़ में जाते हैं तो उसको बिल्कुल अंदर बंद रहता है, नहीं तो कई समस्याएं हो सकती है उसमें। एक ये है कि बाहर का तापमान वहाँ जब 30,000 फुट ऊपर चलते हैं, इतना ठंड होता है कि हम बर्फ़ हो जाएंगे। परंतु सूरज को देख रहे हैं, 30,000 फुट हम सूरज के पास में हैं, परंतु ठंडी इतनी बढ़ गई, गर्मी नहीं बढ़ गई। ऐसा क्यों होता है? नाइट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है, और जो गर्मी होती है वो धरती के गर्म होने से। बहुत अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो गर्मी होती है वो केवल सूरज के किरणों से नहीं तो अंतरिक्ष में तो बहुत गर्मी होनी चाहिए थी, परंतु अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो इतनी ठंडी होती है कि सब कुछ बर्फ़ है, वहाँ पे बर्फ़ हो जाएगा वहाँ रखेंगे तो। गर्मी इसलिए होती है कि जब सूरज की किरणें मिट्टी पे, ज़मीन पे आके स्पर्श करते हैं तो ये मिट्टी गर्म हो जाता है। मिट्टी गर्म होने के बाद मिट्टी ये गर्मी फिर से फैलाती है, उससे हमें गर्मी मिलती है। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। और क्योंकि मिट्टी से जो फिर गर्मी निकलती है, वो जितना आप ऊपर जाएंगे वो गर्मी कम होती जाती है। इसलिए आप ऊपर पहाड़ में जाएंगे तो मिट्टी से भेजी हुई जो गर्मी है वो कम हो जाती है, इसलिए आपको ठंडी लगती है ऊपर। हाँ, ये सही है। अभी और एक प्रश्न आपको पूछेंगे। दोपहर के 12 बजे सूरज सबसे ऊपर होता है, उसके पहले धीरे धीरे से सूरज चढ़ रहा होता है, फिर 12 बजे तक सबसे ऊपर आता है, फिर 12 बजे के बाद सूरज धीरे 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 नीचे होने लगता है। तो सबसे अधिक गर्मी कब होनी चाहिए? अच्छा, कितने लोग कहते हैं 12 बजे दोपहर को? समस्त वैष्णव प्रभु और ब्रजेश्वर प्रभु कहते हैं कि 12 बजे सबसे अधिक गर्मी है। 12 से 2। और कोई उत्तर? कितने भक्त सहमत हैं इससे कि सबसे ज़्यादा गर्मी तब होती है जब सूरज सबसे ऊंचा होता है? 12 बजे। शाम में शाम में होता है। शाम में? मतलब शाम में कैसे? 5 बजे तक। नहीं, शाम में तो ठंडा हो जाता है सब कुछ। शाम 5 बजे के बाद ठंडा होना। सबसे अधिक गर्मी 2 बजे होती है, दोपहर में। आप सब खेत में रहते हैं, इसलिए आप सबके लिए सब महत्वपूर्ण बातें हैं। क्यों? अभी आपको हमने बताया क्या कारण है। 2 बजे क्यों? गर्म करके मिट्टी का गर्मी भी उसमें। हाँ, तो जब जैसे जैसे सूरज ऊपर 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 चढ़ता है और 12 बजे तक सूरज की उष्णता सबसे अधिक रहती है, पर तब तक मिट्टी उसको खींच रही होती है, उस उष्णता को,
और फिर खींच के फिर वो मिट्टी वापस गर्मी को छोड़ती है। तो मिट्टी को गर्म होके वो छोड़ने तक और थोड़े घंटे लग जाते हैं। इसलिए सबसे अधिक गर्मी दिन में लगभग 2 बजे तक होती है यहाँ पे। पृथ्वी के हर एक भाग में नहीं, क्योंकि सब वहाँ परिस्थिति सब पृथ्वी के अलग अलग भाग में अलग होता है, परंतु साधारणतः 2 बजे के लगभग सबसे अधिक गर्मी होती है, क्योंकि ये छोड़ देती है मिट्टी उस समय गर्मी को। तो जब वृक्ष रहते हैं तो वो क्या करते हैं, मिट्टी को उतना गर्म होने से बचाते हैं। वो स्वयं रोक देते हैं सूरज की किरणों को, और सूरज की किरणों को लेके वो अपना ईंधन, वो उनके लिए ईंधन हो जाता है, उनके लिए भोजन हो जाता है, आहार। फिर उससे वो अंदर अपना आहार तैयार करा लेते हैं वृक्ष। तो वो भी जी सकते हैं, वो छांव हमें भी देते हैं, पृथ्वी को भी छांव देते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी का तापमान बना रहता है, संतुलित रहता है। तो तापमान का संतुलन भी ये वृक्ष आदि करते हैं। बहुत अच्छा। और कोई तरह जिससे वृक्ष संतुलन बनाए रखते हैं? फूड चेन, आहार का जो चक्र है उसको भी संतुलित बनाए रखते हैं। कैसे? अगर वृक्ष नहीं है तो वन की प्राणी, उनका आहार नहीं होगा तो फिर उनका मृत्यु हो जाएगा। तो उससे बहुत सारे रोग। कैसे? अगर आहार का चक्र की बात कर रहे हैं, रोग की नहीं। आहार जब उनको नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। तो फिर वो मरेंगे तो उनको खाने के लिए और कुछ प्राणी रहते हैं, वो जीवित नहीं रह पाएंगे, वो मरेंगे। तो ऐसा होकर संतुलन बिगड़ेगा। कैसे? एक प्राणी दूसरे। जैसे देखिए, हम अन्यों के ऊपर निर्भर हैं हमारे जीवन के लिए, और जब हम अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, हम केवल मनुष्य के लिए नहीं कह रहे हैं, सारे प्राणी के ऊपर। यदि मिट्टी में भी कीटाणु नहीं रहेंगे तो हमारी खेती नहीं हो पाएगी, फसल उगेगा नहीं। छोटे मोटे कीड़े वगैरह होते हैं, वो भी हमें आवश्यक है, वो नहीं रहेंगे। छोटे छोटे और कीटाणु जो ज़मीन के अंदर होते हैं, जिनको अंग्रेज़ी में माइक्रोब कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, वो भी नहीं रहेंगे तो सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये एक के ऊपर एक आहार सब निर्भर हैं। ये बहुत सही बात है। और क्या है इसी संदर्भ में आहार के लिए, जैसे अभी हम लोग यहाँ मधुमक्खियों को हमने रखा है। मधुमक्खी कितने महत्वपूर्ण है खेती के लिए। कैसे महत्वपूर्ण है खेती के लिए या पेड़ पौधों के लिए, कैसे है? मधुमक्खी जब एक फूल में से ये लेती है, शहद लेती है, तो उसमें से जो पोलन को दूसरे। हाँ, और पक्षियाँ भी ऐसे करते हैं। ये जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतने ज़्यादा पक्षियाँ, मधुमक्खी आदि होंगे, फिर वो वहाँ के सत्व को लेकर जगह जगह फैलाते हैं। इस तरह से ये वृक्ष, पौधे, फसल आदि सब जगह फैल जाते हैं। कभी कभी बिना जाने हुए, बोलो अभी नहीं करें थोड़ा, तो क्या होता है हमें पता नहीं होता कि ये अचानक अपने आप आ गया। हम कहते हैं अपने आप नहीं, कुछ नहीं होता अपने आप, सही है ना। कोई तो एक निमित्त है, चाहे कोई मधुमक्खी था, कोई कीड़ा था, कोई पक्षी था, कोई ना कोई, कुछ किसी ने प्राणी ने ऐसे किया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सब बीजों को और ऐसे ये पोलन जो बोलते हैं उसको स्थानांतरित किया है। इस तरह से वृक्षों का होना, क्योंकि वृक्ष सब प्राणियों के लिए आश्रय हैं, वृक्षों से फूल फल आदि आते हैं। तो इस तरह से आहार का संतुलन भी बना रहता है। तो ठीक है, अभी आहार अब वृक्षों के द्वारा संतुलन
के लिए कौन से कारण बताए? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का संतुलन। दूसरा और तापमान, हाँ, पानी, तापमान का संतुलन, पानी का संतुलन, आहार का संतुलन। तो वृक्षों का महत्व कितना है हम देखिए। तो और भी लाभ बहुत सारे हैं जंगलों के, वृक्षों के। थोड़े बताइए एक दो करके। मनुष्यों के लिए फूल फल आदि खाने के लिए मिलते हैं। केवल मनुष्यों के लिए? प्राणी पक्षियों के लिए भी फल फूल आदि मिलते हैं। फिर हमें लकड़ी मिलते हैं, औषधि मिलते हैं, लकड़ी से हम घर बना सकते हैं, हमें तरह तरह के औषध मिलते हैं वृक्षों से। तो कितने लाभदायक हैं वृक्ष, हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तपस्या के लिए, हाँ मनुष्य तपस्या के लिए जंगल में जा सकता हाँ, मनुष्यों को तपस्या के लिए भी कोई वृक्ष चाहिए। पहले वैदिक काल में, आप ये हमारे पुस्तकालय में ये किताब है पंचवटी। आप सब यहाँ पुस्तकालय में कुछ किताब पढ़ते हो कभी कि नहीं? कि ऐसे वो जशी आए तशी वो पुस्तक रखे हुए हैं, वैसे पढ़ना चाहिए। पंचवटी नाम का एक पुस्तक है, पढ़ा है ना पंचवटी? देखा है, पढ़ा नहीं। पंचवटी पढ़ा है? 5 तरह के वृक्ष, वट वृक्ष इत्यादि सब होते हैं। तो क्या बोल रहे थे? हाँ, तपो, तरह तरह के उस पुस्तक में बताया गया है कि वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के वन हुआ करते थे, अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग कारणों के लिए। एक वन ऐसे होता था जिसको तपोवन कहते थे। वहाँ केवल साधु लोग जाके तपस्या करते थे और कोई आके कोई कार्य नहीं कर सकता था। दूसरा ऐसे वन होता था जिससे गांव के लोग अपने जीविका के लिए कुछ उपयोग कर सकते थे। किसी को कुछ लकड़ी काटना है, किसी को फल फूल आदि चाहिए, आर्थिक विकास के लिए, अपने जीविका के लिए वो सब कर सकते थे। और एक वन होता था जहाँ पे कोई और उद्देश्य, जैसे क्षत्रिय लोग जाके कभी कभी कुछ करते थे, शिकार करते थे, वो करते थे। तो ऐसे अनेक कारणों से तरह तरह के वन हुआ करते थे। तो इतने सारे वन, इतना लाभ मनुष्य समाज को मिलता है। इसलिए हम जब पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे, संतुलन पृथ्वी का बिगड़ जाएगा और जो लाभ उनसे उपलब्ध होता है उससे हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए वनों का होना, वृक्षों का होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है? तो जितने हम काटते जाएंगे बिना वजह से, हम बहुत हानि पहुंचाएंगे अपने आप को और पृथ्वी को। इसलिए हमें यहाँ बहुत सावधान रहना चाहिए। बस हम वृक्षों को ऐसे वैसे काटना नहीं चाहिए। केवल जब अति आवश्यक है तभी मात्र काट सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर, सोच विचार करके, उतना महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए। और जब एक वृक्ष भी काटेंगे तो कम से कम 10 और पौधे लगाने चाहिए। 10 वृक्षों को उत्पन्न करना चाहिए, एक काटेंगे तो। कम से कम 10। तो ये हमें याद रखना चाहिए। कहीं हमें काटना भी पड़ा कभी कुछ, उसके जगह में 10 लगाने चाहिए हमको, कम से कम। तो अभी ये सारे फायदे हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल विपरीत हो रहा है। जब प्रचेतागण बाहर आए तो उन्होंने देखा इतने सारे पेड़ हैं, वन है, उनको क्रोध आया। उन्होंने इन सबको जलाना शुरू कर दिया, भस्म कर दिया। भस्मसात क्रियमाणान तान, उन्होंने सारे वृक्षों को भस्म कर दिया, जला दिया। तो ऐसा फिर क्यों? तो क्या ये हमने जो भी जितना कहा, वो क्या उसके विरुद्ध जा रहे थे? संतुलन, हाँ। तो यही महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए, तो जितना महत्वपूर्ण
ये है कि वृक्ष रहें, वन रहें, वो भी संतुलित मात्रा में हों। हम अभी संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। किस तरह, किस तरफ में जा रहे हैं? वृक्षहीन, वनहीन पृथ्वी की ओर हम जा रहे हैं। दूसरी ओर यदि ऐसी अवस्था हो जाए कि सारी जो भूमि है वो केवल पेड़ों से ही भर जाए, सब जगह वन ही हो जाए, उस समय भी संतुलन नहीं रहेगा। फिर मनुष्य रहेंगे कहाँ? फिर मनुष्य खेती कैसे करेंगे? हाँ, और फिर जिएंगे कैसे? फिर और भी कई जानवर हैं, उनके लिए घास खाने के लिए चाहिए, चरण गोचारण भूमि आदि है, वो सब कहाँ रहेगी? इसलिए संतुलन होना आवश्यक है। यद्यपि वृक्ष और वन इतने महत्वपूर्ण हैं और इतने विस्तार में हमने इस विषय की चर्चा की, फिर भी ये भी संतुलित होना चाहिए। संतुलन से अधिक कम होने से समस्या होती है, संतुलन से अधिक होने से भी समस्याएं होती हैं। इसलिए प्रचेता जब जल से निकले तो उन्होंने क्या देखा? संतुलन बिगड़ गया था। किस तरफ से, किस दिशा में बिगड़ गया था? ज़्यादा, बहुत अधिक हो गया था सब कुछ। और जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, इसलिए मनुष्यों को खेती करने के लिए कोई स्थान ही नहीं रह गया था। फिर गायों को चरने के लिए भी कोई स्थान नहीं रह गया था। इसलिए उनको क्रोध आया और उन्होंने वृक्षों को जला दिया। तो इसलिए जब यहाँ थोड़े लोग आते हैं ना, वृक्षों को लगाने के लिए अलग अलग संस्थाएं आते हैं कि हम जंगल का निर्माण करना चाहते हैं, तो हम उनको थोड़ी जगह दे देते हैं, या 1 एकड़ लीजिए, 2 एकड़, 5 एकड़, आप इसमें पेड़ उगाइए। उनका विचार है कि हमारे 450 में 450 के 450 में वृक्ष लगा दें। उनकी बात चली, फिर हम लोग रहेंगे कहाँ पे? हमारी खेती कैसे होगी? हमारे गाय चरेंगे कहाँ पे? है ना? इसलिए संतुलन होना चाहिए। इसलिए हमारे हरिराम प्रभु, समस्त विष्णु प्रभु, अंजनानंदन प्रभु, ये सब ब्रजेश प्रभु ने क्या किया? नहीं, आप लोग जरा रहो, इतना हम आपको देंगे, उतने में ही आप पेड़ लगाइए। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। संतुलन। संतुलन का एक दूसरा नाम है, आपको आश्चर्य होगा सुन के, धर्म। धारयति इति धर्मः। धर्म क्या है? जो हर चीज़ को धारण करता है। धर्म का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम किस तरह की उपासना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। धर्म का तात्पर्य बहुत गहरा है, बहुत विस्तार में इसकी चर्चा हो सकती है। संपूर्ण सृष्टि का जो संतुलन है वो भी भगवान ने बनाए रखा है। यदि पृथ्वी और सूरज के बीच में अंतर थोड़ा भी कम ज़्यादा होता तो हम यहाँ जी नहीं सकते। थोड़ा कम होता हम बर्फ़ हो जाते, थोड़ा ज़्यादा होता हम पक जाते। अभी बिल्कुल संतुलन बनाया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर टिक पा रहे हैं। हर चीज़ में संतुलन चाहिए। ऋतुओं में संतुलन चाहिए, आहार में संतुलन चाहिए, निद्रा में संतुलन चाहिए, विहार में संतुलन चाहिए, हर चीज़ में संतुलन। संपूर्ण सृष्टि संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। जहाँ संतुलन बिगड़ जाता है वहाँ अशांति और उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में कफ, वात, पित्त संतुलित होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जब तरह तरह के प्राण वायु संतुलित रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। परंतु उसी तरह से पृथ्वी, जल, आकाश, वायु इत्यादि जो शरीर के अंदर है वो संतुलित रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इनमें से एक का संतुलन भी बिगड़ गया, अन्यों को बिगाड़ के रखेगा। जैसे
आश्रम में एक व्यक्ति विचलित है, सबको विचलित करके रखता है। घर में एक व्यक्ति विचलित है, घर में सभी को विचलित करके रखता है। सही है ना? गांव में एक व्यक्ति विचलित है, सबको विचलित करके रखता है। उसी प्रकार से कफ वात पित्त में से एक भी विचलित हो गया, जितने भी प्राण वायु है उसमें से एक भी विचलित हो गया, पृथ्वी जल आकाश वायु इत्यादि में एक भी विचलित हो गया, अन्यों को भी विचलित करके रखेगा, असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। और असंतुलन उत्पन्न होने से फिर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। उसी प्रकार से जब पृथ्वी में असंतुलन होता है तो पृथ्वी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न होने से ब्रह्मांड का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो जहाँ स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है वहाँ सुख कैसे हो सकता है? इसलिए धर्म शब्द का प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें करना चाहिए और देखना चाहिए, केवल उपासना और आराधना के क्षेत्र में नहीं। ये तो धर्म का एक भाग है, सार है, परंतु हर दृष्टि में हमें यह संतुलन बनाए रखना चाहिए। किसी भी ब्रह्मांड के भीतर और जीवन के भीतर जो हमारे क्षेत्र हैं, आप ये सोच के देखिए, जहाँ भी संतुलन बिगड़ जाएगा वहाँ उपद्रव मच जाएगा। इसलिए यहाँ पे जब प्रचेताओं ने देखा कि वन बहुत अधिक बढ़ गए हैं, संतुलन बिगड़ गया है, अभी ठीक करना चाहिए हमें। लेकिन समस्या क्या होती है, जब हमारे अंदर कोई एक तीव्र इच्छा हो जाती है कि हम किसी बुरे चीज़ को ठीक कर दें, तो हम उस जोश में आके करना शुरू करते हैं, लेकिन कहाँ रुकना वो हम भूल जाते हैं, है कि नहीं? जैसे सर्प यज्ञ, सांपों को मारना किसने शुरू किया? जन्मे जय राजा। कौन थे जन्मे जय राजा? राजा परीक्षित के पुत्र थे। तो उन्होंने सांपों को मारना शुरू कर दिया सर्प यज्ञ करके। क्यों? क्योंकि तक्षक सर्प ने, नाग ने डस दिया था राजा परीक्षित को, जिसके द्वारा परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई। तो राजा जन्मेजय ने सोचा कि ये सर्प के द्वारा मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तो मैं बदला लूँगा इनके ऊपर, तो सारे सर्प समाज को मैं ख़त्म कर दूँगा, समाप्त कर दूँगा। तो उसने बहुत बड़ी संख्या में सर्पों को मारना शुरू कर दिया। तब सारे सर्प आए, और कौन आए उनके सामने? ब्रह्मा जी भी आया। तो अभी रोक दीजिए, बहुत हो गया, अभी इतना नहीं करना, इतना ये सब मासूम सांप, इन्होंने तो नहीं हत्या की ना, तो इनको क्यों मारोगे? और मारोगे तो इतने सारे सर्प समाज को ही आप समाप्त कर रहे हो। तो जब हम कोई अहंकार में आके, क्रोध में आके कोई काम करते हैं तो संतुलन के परे चले जाते ही हैं, परंतु जब अच्छा काम करने के लिए भी जाते हैं तब भी ये संभावना रहती कि जिस जोश में हम करने जा रहे हैं उस संतुलन को भूल जाते हैं। अच्छे काम करने के लिए जाएं, बुरे काम करने के लिए जाएं, जब हम जोश में आके करते हैं, यदि होश उस समय नहीं रहता है तो संतुलन को पार करके हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी प्रचेता ने देखा, क्रोध भी आया, लेकिन क्रोध कैसा था कि मनुष्य जिएंगे कैसे? ये सारे वृक्ष इतने सारे बढ़ गए, तो इनको सोचना चाहिए था कि मनुष्यों के लिए भी जगह छोड़ना चाहिए था। इन्होंने सोचा, छोड़ा नहीं। तो इन्होंने जब इनको काटना, भस्म करना शुरू कर दिया तो अति हो गया, संतुलन के परे हो गए, को पार कर गए। उस समय जब संतुलन बिगड़ जाता है तब जो भी प्रभारी व्यक्ति होता है उसका कर्तव्य होता है वो आके देखे, एन रे ठीक है, क्या कर रहे हो, रोको,
मत करो। हाँ, इसलिए ब्रह्मा जी का काम है, ब्रह्मा जी आके करते हैं। ऐसे समाज में कोई उत्पात हो जाता है किसी गांव में, तो कोई पुलिस को बुलाता है, तो पुलिस आते हैं संतुलन बनाए रखने के लिए, है ना। हर ब्रह्मांड के हर एक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए कोई न कोई एक प्रभारी होते हैं, अधिकारी व्यक्ति होते हैं। आगे चल के धीरे धीरे से फिर प्रधानमंत्री आदि तक, मुख्यमंत्री, फिर आगे प्रधानमंत्री तक बात जाती है, वो एक देश में। उसी तरह से संपूर्ण पृथ्वी के लिए है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है। तो अंततः संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वयं भगवान की है, परंतु भगवान अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करते हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करते हुए धार्मिक संतुलन और धर्म का पालन करते, सबका धारण करते हैं। इसके लिए उन्होंने देवताओं को चुना है, जिनमें से ब्रह्मा जी हैं प्रमुख, फिर और भी कई हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि हैं। कभी कभी ये देवगण भी अपने संतुलन, अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं। जैसे इंद्रदेव ने वृंदावन के ऊपर मूसलधार वर्षा बहाई, जबकि उस समय करना नहीं चाहिए था। वो भी कभी कभी गलती कर लेते हैं, तो उस समय किसी और को आना पड़ता है, और जो श्रेष्ठ व्यक्ति है संतुलन को बनाए रखने के लिए फिर किसी को आना पड़ता है। तो अंततः जिम्मेदारी भगवान की है, परंतु अपने भक्तों को वो नियुक्त करते हैं कि मेरी ओर से तुम ये संतुलन बनाए रखना ब्रह्मांड में। जहाँ भगवान के धाम में ही कुछ असंतुलन हो जाता है तो स्वयं भगवान आते हैं। जब चतुष्कुमार वैकुंठ के द्वार पे गए और उनका थोड़ा बहुत वाद हो गया जय विजय के साथ जो द्वारपाल थे, तो स्वयं भगवान आए देखने के लिए, अरे क्या उत्पात हो गया यहाँ, क्या गड़बड़ हो गया, और आके उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको सतर्क रहना चाहिए देखने के लिए कि संतुलन सदैव बना रहे, और जब असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो उसे आके संतुलन को पुनः स्थापित करना चाहिए। और इसमें सारे लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक होता है। भगवान अंततः जिम्मेदार होते हैं, परंतु ब्रह्मा जी, देवगण, राजा, ये सारे इनके प्रतिनिधि होते हैं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं संस्थान, किसी भी संस्थान का जिम्मेदार व्यक्ति अपने संस्थान में शांति तथा समन्वय बनाए रखने के लिए सदैव सतर्क रहता है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने इस संस्था को शुरू किया। वो जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके समय भी उन्होंने कितने भक्तों को जिम्मेदारी दे दी कि तुम यहाँ संभालो, तुम वो संभालो। उनको शक्ति भी प्रदान की, स्वतंत्रता भी दी, और उस तरह से उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का बोझ ले लिया संतुलन बनाए रखने के लिए और संस्था के विकास और वृद्धि के लिए। फिर श्रील प्रभुपाद जी के बाद वो जिम्मेदारी हम सब के ऊपर आ गई है। तो हम सबको भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपने अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने अपने क्षमता के अनुसार। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो जिम्मेदारी व्यक्ति है ना, ये जिम्मेदारी व्यक्ति है ना। नहीं, जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? हम सब हैं। हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझ के अन्यों के साथ बड़े सहयोग की भावना से कार्य करते हुए अपने अपने स्थानों में संतुलन को बनाए रखना चाहिए, जिसके द्वारा सुचारू रूप से वृद्धि और विकास हो पाए। जैसे यहाँ गोकुल धाम में रहना और इसका विकास करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ हम सबको आपस में रह के मिलजुल के बड़े प्रेम और विश्वास के साथ सहयोग की भावना से रह के हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी लेगा, अन्यों की जिम्मेदारी में कभी आवश्यकता पड़ने पर सहायता करेगा। तो फिर ऐसे जाके ये खिल जाएगा गोकुल धाम।
आप इतनी अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए गोकुल धाम अभी खिल रहा है। और ये सब आपके प्रेममयी सेवा, आपकी साधना और आपके सहयोग की भावना से है। इसलिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद और आभार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? थोड़ा लंबा हो गया ना क्लास आज। क्या करें हम, वो राजनेता होते हैं ना, जब वो हाथ में माइक लेते हैं तो वो बंद ही नहीं करते। हमारी भी आदत ऐसी हो गई, अभी क्या करें। लेकिन विषय आवश्यक था और हमारे गोकुल धाम से बहुत मिलता जुलता, बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। एक प्रश्न था जी कि पिछले 44 के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जंगल और जो पेड़ है उनसे ही बादल या फिर बारिश आना वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समुद्र में भी बारिश आता है वो। हाँ, इसलिए जब ने कहा ना ओमकार ने कि पेड़ लगाने से बारिश आते हैं, इसलिए हमने उसमें उत्तर नहीं दिया, हमने और कहा, क्योंकि यही बात हमको याद आई कि बारिश तो समुद्र में भी आते हैं। सही, आगे। तो फिर यज्ञ करने से ही बारिश आएगा बोल रहे। वो है धर्म। यज्ञ है जो भगवान को संतुष्ट करने के जो कार्य हैं, संतुलन बनाए रखने के लिए वास्तव में मूल उपाय यही है। तो फिर समुद्र में एक पुस्तक में पढ़ा था कि 80 या 90% बारिश समुद्र में गिरती है, तो वहाँ पर तो धर्म का ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर कैसे धर्म पालन कर रहे हैं, और जो पृथ्वी पर बारिश कम आ रही है। नहीं हो सकता है कि वो सारा पानी पृथ्वी पे आ जाए तो यहाँ तो बाढ़ हो जाएगा, है ना। देखो संतुलन, यदि ज़्यादा पानी यहाँ पे आ जाए, सारा पानी जो समुद्र में जा रहा है वो सारी बारिश यदि यहाँ पे आ जाए, हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी क्या होता है कि यदि हमारी इच्छा तो ये है कि पृथ्वी के हर एक भाग में बिल्कुल जितना उचित है उतना ही उतनी ही वर्षा हो, परंतु नहीं होता। रेगिस्तान में देखा जाता है कि वर्षा कम होती है। कई स्थानों में जहाँ जंगल आदि होते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, बल्कि बारिश ज़्यादा होती है इसलिए जंगल होते हैं, है ना। तो ये अभी क्या है कि अलग अलग भागों के भी कर्म आदि होते हैं, प्रारब्ध आदि होते हैं। तो अलग अलग स्थानों में कहीं ज़्यादा बारिश, कहीं कम बारिश, कहीं संतुलित बारिश। ये भी एक विचार है। मतलब कि मेरा कहने का था कि अभी उसके बाद में जंगल में, वनों में ज़्यादा बढ़ जाता है समुद्र के बाद में, फिर बाद में जहाँ पर आदमी रहते हैं वहाँ पर उससे भी कम होती है जब फ्लैट लाइन्स रहते हैं वहाँ पर। तो फिर जो धर्म पालन करना है वो मनुष्य को ही धर्म पालन करना बिल्कुल है क्या? क्योंकि केवल मनुष्यों को, जानवर तो नहीं कर सकते। जानवरों के लिए कोई धर्म की विचारधारा है नहीं, उनकी बुद्धि ऐसी है नहीं। केवल मनुष्यों को ही करना चाहिए। केवल मनुष्य यदि करें तो सारे ब्रह्मांड के लिए ठीक हो जाएगा। ज़्यादा जिम्मेदार मनुष्य, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो जितने थोड़े आजकल जो भी संतुलन बनाए रखा है वो इसलिए कि थोड़े बहुत संत महात्मा है जो इधर तपस्या कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, इसलिए सारी दुनिया चल रही है, उनके बल पर चल रही है। एक संस्था है, हम उस संस्था को मान्यता ऐसे प्रदान नहीं कर रहे हैं, परंतु ऐसे उनकी विचारधारा है। उन्होंने जिस प्रकार से गणना की है वो ये है
कि समाज में किसी भी स्थान में, देश में, जो भी है, जितने भी लोग हैं, जितने भी जनसंख्या है, उसका 1% आप लो, ठीक है, और 1% का आप स्क्वायर रूट लो। हिंदी में स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं? हाँ, मराठी में वर्गमूल बोलते हैं। वर्गमूल। हाँ, तो जितने भी जनसंख्या है उसका 1% लेके उसका वर्गमूल, उसका स्क्वायर रूट ले लो। उतने लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से अपनी धार्मिक क्रियाएं किए, वो जप आदि किया, कीर्तन किया, तो वो सारा समाज ठीक हो सकता है, वे सब कल्याण हो जाएगा। इतने ही लोग यदि करें, अब ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आंकड़ा उनका सही है गलत है, वो अलग बात है, परंतु सिद्धांत क्या है, समाज में थोड़े भी लोग यदि करना शुरू करें तो कितना फर्क पड़ेगा सारे समाज के ऊपर। तो जितने अधिक मात्रा में लोग ऐसे नाम जप करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तो सारे पृथ्वी का कल्याण हो जाएगा। उसी को तो सत्ययुग कहते हैं। सत्ययुग में अधिक से अधिक लोग धर्म का पालन करते हैं, सब महात्मा की तरह होते हैं। कलयुग में परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए कलयुग में भी सत्ययुग बनाना है तो थोड़े बस लोग अच्छे रहे, इसलिए गोकुल धाम है। आप लोग यहाँ जंगल में बैठ के अच्छी सेवा कीजिए, जब तब सब कीजिए अच्छी तरह से, सारी भूमि का इधर कल्याण हो जाएगा। हाँ, क्लास में वाटर साइकिल जो क्लास में अभी रेन साइकिल जो है, रेन साइकिल, जल चक्र, उसको हम डिस्कशन किए। तो उसमें जैसे ही वो बारिश जो बाष्पीकरण से पानी समुद्र से ऊपर उठ के जो क्लाउड बादल बनता है, और आगे चल के वो ऐसा बोला जाता है कि उसका आगे का पॉइंट में कि जो जंगल है, जंगल से वो आकर्षित होकर उधर बादल बन जाता है। नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि जंगल से आकर्षित होता है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि समुद्र में भी जल गिरता है। हाँ, आवश्यक, बल्कि जंगल वहाँ होता है जहाँ वर्षा पर्याप्त होती है, इसलिए वहाँ पे जंगल है। हाँ, और वहाँ पानी अधिक आता है, इसलिए हम कहते हैं कि पेड़ है इसलिए पानी आते हैं, लेकिन पानी आता है इसलिए पेड़ हुए। हाँ, तो वो साइकिल को हम आधा लिए आधा छोड़ दिया, ऐसा हुआ? नहीं नहीं, कैसे आधा छोड़ा? बारिश तो आके गिरेगी, बारिश जब गिरेगी तो वहाँ भी उस स्थान में भी नदियाँ होंगे, झरने होंगे, वहाँ भी पानी बह के वो पानी नदी समुद्र से मिलेगा, फिर से वाष्पीकरण हो जाएगा। जहाँ तक पेड़ हैं, वो ज़मीन के अंदर जो पानी जाता है वो भी अंदर से भी कहीं जाके कहीं मिल जाएगा। फिर जो पानी पेड़ में जाता है वो पेड़ उसको लेता है, फिर पेड़ भी उसका बाहर सांस ले लेता है, उसका वाष्पीकरण वहाँ से भी होता है पत्तों से। इसको अंग्रेज़ी में ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पेड़ों के पत्तों से भी वो बाहर छोड़ते हैं पानी का, तो वो भी वाष्पीकरण होकर फिर जाता है। तो बोलने का ये है कि पेड़ किधर ज़्यादा रहता है उधर बारिश ज़्यादा होता है, ये वो साइकिल में लास्ट थर्ड पॉइंट वो आता है, तो वो गलत है। नहीं, जहाँ बारिश ज़्यादा है वहाँ पेड़ ज़्यादा आते हैं। सब तरफ भी वो बारिश गिर सकती और जहाँ बारिश बंद हो जाता है फिर वहाँ पेड़ भी धीरे धीरे मर जाते हैं। अच्छा, पृथ्वी की अभी आपको जो आपने पाठशाला में भूगोल पढ़ा था उसको याद दिलाते। पाठशाला में सबने भूगोल पढ़ा है ना? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान पृथ्वी में कौन सा है? अफ्रीका में। हाँ, अफ्रीका में। अफ्रीका में। नाम क्या है? सहारा। सहारा नाम का रेगिस्तान है, उसका सहारा मत लीजिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
हजारों हजारों मीलों तक रेगिस्तान रेगिस्तान, रेती 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 सब है। परंतु आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि ऐसे वैज्ञानिक बताते हैं कि 10-12 हज़ार साल पहले, बल्कि 10,000 से भी कम हो सकता है, 7-8 हज़ार साल पहले भी, कोई बताते 5,000 साल पहले भी, ये हरी भरी ज़मीन थी। वहाँ पेड़ थे, पौधे थे, हरियाली थी। फिर वातावरण के बदलने के कारण वो सब सूख गया, बारिश वहाँ बंद हो गई किसी कारण से, और इसलिए वो सूख गया, भी रेगिस्तान बन गया 8-10 हज़ार साल के अंदर। और इसका प्रमाण भी उनको मिलता है कि नीचे कभी कभी जब वो खुदाई करते हैं तो उनको कोई ऐसे कुछ पुराने पेड़ वेड़ के ऐसे सब मिल जाते हैं। ऐसे प्राणियों की हड्डियाँ भी मिल जाती हैं जो हमेशा ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ पेड़ बहुत रहते हैं। तो ऐसे कई प्रमाण हैं जिनके द्वारा वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि सहारा रेगिस्तान में 8-10 हज़ार 12 साल पहले हरियाली थी पूरी। तो इतने पेड़ क्यों? बारिश थी, बारिश बंद हो गई तो धीरे 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 हरियाली खत्म हो गई। हरियाली खत्म हो गई, पेड़ भी धीरे 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 से मर गए, सूख गए सब। हर साल 10 किलोमीटर की तेजी से बढ़ रहा है रेगिस्तान। इसलिए हमें उसको पेड़ों को लगा लगा के रोकने का प्रयास करना चाहिए, यही एक उपाय है। और गायों को चराना चाहिए उधर। हाँ, कोई क्यों उपाय। तो गोकुल धाम में भी हम लोग ऐसे और करना चाहिए। ठीक है। हाँ, अंतिम प्रश्न। महाराज, यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञात कर्म समुद्भवः, ऐसा बोलने के बाद प्रभुपाद उधर बोलते हैं कलयुग का जो संकीर्तन यज्ञ, तो उससे हमारा बारिश आता है। तो संकीर्तन यज्ञ ऐसा बोलते ही जो अभी का बद्ध स्थिति में जब हम सोचते हैं तो सभी आके कीर्तन करना, तो सब लोग आके कीर्तन करने से तो पहले यज्ञ करने के लिए वो एक पूर्व तैयारी होता था। अभी संकीर्तन में हम डायरेक्टली आके कीर्तन किया तो तुरंत हमारा वही स्तर पे आ जाते हैं, या ये सभी करने की आवश्यकता नहीं, पूर्व तैयारी वगैरह? नहीं, अभी तो कलयुग में हम वो सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते, जैसे बड़े बड़े यज्ञ करना, ये सब हमारे लिए संभव नहीं है। तो केवल हम नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत श्रवण कीर्तन, ये सब हम करते रहें, यज्ञ हो जाएगा। फिर वर्षा पर्याप्त मात्रा में आएगी, सही संतुलन में आएगी। साथ साथ फिर हमें परिश्रम भी करना है, खेती करने के लिए, गायों को चराने के लिए, घर का निर्माण कार्य करना है। ये सारी काम हमें करने चाहिए। जैसे हम लोग ने, क्योंकि साइंटिफिकली जब एक्सप्लेन किया पेड़ पौधा समुद्र क्लाउड, ऐसा जब हम लोग आध्यात्मिक विषय में जब बोलते हैं तो एक कनेक्शन तुरंत नहीं मिलता है हमारे। देखिए ये पानी पौधा पेड़ वगैरह था, जो संकीर्तन करता है ये सब कुछ किया, मतलब उसका जीवन जो है वो अभी धीरे धीरे संतुलन हो रहा है। मतलब वो प्रकृति का साथ दी, वो हिंसा नहीं करेंगे, ये किया तो ये पूर्ण साइकिल होगा ना हमारा। नहीं तो संकीर्तन कर रहा है मगर ये जो वातावरण के ऊपर यदि जोर नहीं दे रहा है तो संकीर्तन का पूर्णता उसको भी नहीं होगा। देखो, धर्म सारे जीवन शैली का सवाल है। ऐसा नहीं कि हम चलो हम खूब जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, फिर बाहर जाके पशु हत्या करके मांसाहार करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो जब हम यज्ञ का पालन करेंगे, जप कीर्तन आदि करेंगे, फिर साथ साथ में उससे संबंधित जो भी एक जीवन शैली है, जो भी एक विचारधारा है, उसको भी तो हम स्वीकार करेंगे ना। जिसमें हम अनावश्यक जो है पेड़ों को काटेंगे नहीं, हम जानवरों को मारेंगे नहीं। हाँ, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनका पालन हम करेंगे। हमारे खेती में भी फिर हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करेंगे।
ठीक है। अच्छा, अंतिम में एक सूचना केवल, क्योंकि हम इस प्रकार के प्रकल्प में हैं यहाँ पे गोकुल धाम में, तो आप ये प्रयास कीजिए कि जब भी आपको कोई कार्य करना पड़े, आपको कुछ भी वस्तु की आवश्यकता हो, किसी काम के लिए किसी चीज़ का निर्माण करना हो या किसी चीज़ का उपयोग करना हो, तो हमारा मन जो है, क्योंकि हम हमारे पुराने जीवन से के आदी हैं, तो हमको वहीं से हम बाहर के वस्तुएं जो फैक्ट्री के उत्पादन हैं या जो इन चीज़ों से बने हुए वस्तुओं को हम तुरंत उपयोग करने को सोचते हैं। मन में पहले सबसे पहले वही विचार आता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले हम कोई नेचुरल मटेरियल, कोई प्राकृतिक वस्तु का हम प्रयोग करें। ऐसे कोई साधन, कोई व्यवस्था हम करें जो पर्यावरण से मिलता जुलता हो, जो जिससे कोई कारखाने फैक्ट्री में से लाने की वस्तु आवश्यकता ना पड़े। केवल जब कोई उपाय नहीं है और बहुत ही आवश्यक कोई चीज़ है, तब थोड़ा बहुत हम कुछ कर सकते हैं बड़े सोच विचार करके। जैसे अभी हम बगीचे में जा रहे थे तो हमारे आदि रस प्रभु ने बहुत सेवा की उधर गार्डन बनाने के लिए, फूल लगा के, है ना। तो हमने देखा कि ये बुट्टी है, ये प्लास्टिक की बुट्टी है इधर। ये प्लास्टिक की क्यों? अच्छा नहीं लगता। फिर वो पत्रे का और एक है, पत्रे का, ये पत्रा भी क्यों चाहिए हमको? प्लास्टिक का क्यों चाहिए? चाहे बाल्टी हो, चाहे बुट्टी हो, चाहे कुछ हो, हमें प्रयास करना चाहिए कोई ना कोई उपाय ढूंढने के लिए। हम क्या करते हैं, मन हमारा क्या कहता है, आसान से आसान रास्ता निकालो, पटक करके काम खत्म कर लो, ऐसा विचार मन में आता है। ये बिनगा है, ये है, जो भी है, आज मिलता है ना बाहर, प्लास्टिक का मिलता है, वो उपयोग कर लो ना, क्या है उसमें। क्योंकि हमको विचार करना पड़ेगा नहीं तो कि अरे नेचुरल मटेरियल, जो प्राकृतिक वस्तु, इस कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। थोड़ा समय जाएगा, कष्ट जाएगा, दिमाग को कष्ट देना पड़ेगा, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा अधिक खर्च भी हो जाए। तो हम सोचते हैं कौन ही झमेले में पड़ेंगे, ज़रा आसान से कर लो इसमें, है ना। तो कृपया आप सब इस विचारधारा को बनाए रखिए। ये बाहर कहीं भी जो लोग करें वो करने दीजिए उनको, परंतु कम से कम दुनिया में एक स्थान तो ऐसे हो जहाँ पे हम बिल्कुल शुद्ध रीति से रहने का प्रयास करें। इन चीज़ों का कम से कम प्रयास करें और उपयोग करें। हम जहाँ कोई उपाय नहीं है तो ठीक है, कर लीजिए। जैसे हम लोग अभी वो सोलर पंप कर रहे हैं, कभी पाइप कर रहे हैं प्लास्टिक के, पानी को डिस्ट्रीब्यूट का वितरण करने के लिए। अभी टैंक है हमारे पानी के, सिंटेक्स के टैंक हैं। अभी कोई उपाय नहीं है इसलिए हम कर रहे हैं, परंतु हमारी आशा ये है कि आगे चल के ऐसे समय आएगा जब इन चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हम अब अलग कोई ऐसे व्यवस्था कर देंगे जो हमारे गोकुल धाम के सिद्धांतों से मिलती जुलती है। तो जहाँ कोई उपाय नहीं है, ठीक है, कर लीजिए, परंतु हर छोटे मोटे चीज़ में पत्रा, प्लास्टिक, आप ज़रा इसमें मत पड़िए। आप थोड़ा कष्ट दीजिए अपने आप को कि कोई उपाय ढूंढिए इसके बारे में। और काफ़ी हद तक आप कर भी चुके हैं, लेकिन इधर उधर कुछ हो जाता है ना। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या, वो कोई बता सकते हैं मैंने अभी क्या बोला? ये सब देखिए, हम लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे ना, तो आगे धीरे धीरे चल के दूध का पानी बन जाएगा। इसलिए बार बार ये बोलना पड़ता है ना। चप्पल लाइन में रखो, लाइन में रखो, लाइन में रखो। बार बार नहीं बोलेंगे ना, क्या होगा, अलग अलग सब कुछ हो जाएगा। देखिए आप अभी अपने आप सब कर रहे हो, अब दूसरे लोग भी आएंगे, आप उनको भी बोलेंगे नहीं लाइन से रखिए चप्पल,
ऐसे जो एक शिस्त है, एक डिसिप्लिन है, संयम है, वो हमें हमारे सोच में भी लाना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि हम गोकुल धाम में रहते हैं। तो कोई बताएंगे मैंने अभी क्या कहा? हमें हो सके क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए? हम जितना हो सके हमें नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, हम्म, और अननेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल जहाँ पे ज़रूरी है और दूसरी नेचुरल चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसी जगह पे हम कम से कम जहाँ बिल्कुल उपाय नहीं है और जहाँ वो कार्य बहुत आवश्यक है हमारे लिए और उसके बिना हो नहीं सकता, तो ठीक है वहाँ कुछ कर लीजिए। लेकिन ये एक बहाना नहीं है कि चलो वहाँ किया ना तो यहाँ भी करते जाओ। सही? और भी कोई बताइए, हमने अभी क्या कहा? हाँ, क्योंकि हम बाहर से आए हैं, मतलब पूर्व भक्ति में आने से पहले या गोकुल धाम में आने से पहले हमारी कुछ मनोवृत्तियाँ हैं, आदतें हैं। तो हमको गोकुल धाम में, कम से कम गोकुल धाम में, बाहर जो भी हो रहा है होने दीजिए, कम से कम गोकुल धाम में अगर कुछ वस्तु का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो प्राकृतिक वस्तु हो। उसके लिए थोड़ा सा हमें कष्ट देना चाहिए हमारे मन को, सोचने के लिए कि हाँ अभी ये बुट्टी लाना है या पाइप लाना है, इसका जगह में कुछ प्राकृतिक वस्तु में उपयोग कर सकता हूँ क्या, और बहुत ही अर्जेंट है और उसके बिना काम चलेगा नहीं, तो उस समय हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमको सोचना चाहिए छोटे छोटे चीज़ों में भी, तो हम ये जगह में वो शुद्धता को बनाए रख सकते हैं। और इस बारे में आप सबको बहुत निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि आप सब यहाँ रहते हैं। आप ढीले पड़ गए इस बारे में और आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर धीरे 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 से सब ऐसे ही होता रहेगा। फिर आपके नीचे आपके साथ में जो सेवा करेंगे वो आप जितना थोड़ा दुर्लक्ष्य आपने किया, दुर्लक्ष्य लापरवाही आपने की, उससे 2 गुना 3 गुना वो लोग करेंगे, क्योंकि देखेंगे कि आप ढीले पड़ गए तो वो भी ढीले पड़ जाएंगे, है ना? 2-3 दिन पहले ही मनोज वो मैं बात कर रहे थे, मनोज वो मुझे बोल रहे थे कि मुझे मैं वो स्प्रिंकलर भी बंद करना चाहता हूँ। स्प्रिंकलर नेचुरल नहीं है और अच्छा नहीं, हमने उस समय पे एक समय पे उपयोग किया था, लेकिन उससे पहले मैंने मेरे पिताजी को देखा बिना स्प्रिंकलर के आटा डेकर खेती उन्होंने किया हुआ है, तो हम भी वहाँ यहाँ पे ऐसा करेंगे। मैं बोला ये बारिश तक उपयोग करके इसको कभी भी हम हमारे खेत में उपयोग नहीं करेंगे। तो वो तैयार है, वो खुद ही उन्होंने सोचा था कि हम जय, देखो यही विचारधारा है। ऐसे ही हमारा सोच, हम गोकुल धाम में आए हैं सोच बदलने के लिए, केवल बाह्य जीवन शैली नहीं, वो तो है ही, लेकिन सोच बदलना। मनुष्य की वृत्ति रहती है कम से कम विरोध होने वाले मार्ग को स्वीकार करें। कम से कम अड़चन जहाँ है वहाँ उसको स्वीकार करो। आसानी से जो काम हो सके उसको कर लो अपना काम। वो प्लास्टिक का बिंगा मिलता है ना, ले लो ना, क्यों झमेला करना। तो ये हमारी वृत्ति रहती है। परंतु यहाँ पे हम जानबूझ के कोई अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहते, परंतु थोड़े हमारे उसूल होते हैं, थोड़े सिद्धांत होते हैं, उनके अनुसार जितना कष्ट लेने की आवश्यकता उतना कर सकते हैं। और मैं आपको हर चीज़ का उपाय नहीं बता पाऊँगा, आपको ही सोच के देखना है। आपको भी मेरे से अधिक पता है कि यहाँ इसका उपाय कैसे निकालें। जैसे जब हम आदिरस प्रभु से बोल रहे थे कि ये प्लास्टिक का बुट्टी है, इसको कोई दूसरा लगाओ, देखो कौन सा हो सकता है, चाहे बाम्बू का हो, किस चीज़ का हो। बोले हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन बाम्बू का जो है वो जो कीटाणु है उसको तो खा ही जाएंगे 2-4 दिन में। तो ये भी बात सही है। फिर भी कोई ना कोई उपाय
निकाला जा सकता है। इसके लिए क्या उपाय है आप सब भी सोचिए। और जितने भी हमारे चीज़ें जहाँ बाहर हम प्रयोग करते हैं, एक से एक उनको, जो ये पत्रा है, प्लास्टिक है, ये सब चीज़ों को निकाल के बाकी चीज़ें करनी चाहिए। प्रयास कीजिए। हाँ, हाथ ऊपर किया ना। और देखिए बार ऐसा होता है कि ये सब डिटेल में जो जाना रहता है, कोई भी चीज़ को विचार करने के लिए या उसको लागू करने का कोई भी छोटा भी चीज़ रहता है। जैसे कि मैं कंस्ट्रक्शन में जब था उस वक्त देखा हूँ कि आप एक बार मेरे को कभी भी सुझाव देती थी कि हिंजिस जो यूज़ करते हैं डोर्स को, कपलिंग्स, ये सब रहता है, उसको यूज़ नहीं करना है। तो उसके लिए हम कारपेंटर्स को या हमारे साथ सेवा करते हैं उनको मैं ज़्यादा ये करता था कि खास करके इधर ही जो बनाया जाए लकड़ी से। लेकिन बाद में हम देखते हैं टारगेट ओरिएंटेड जब हो जाता है कि 6 महीने में होना चाहिए, 1 महीने में होना चाहिए ऐसे, तो उस वक्त ऐसा हो जाता है कि जो डिटेल्स है वो डिटेल्स को हम उधर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ख़ास करके क्या हो जाता है कि जो ऊपर वाले जो हमको बोले रहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, तो बाद में हम अथॉरिटी चेंज होने के बाद वो सब चेंज हो जाता है। तो उस वक्त ऐसा हो जाता है कि मैं इतना सब प्रयास किया, ये तो सब पुस्तक खो लेता है, तो उस वक्त क्या करना? कभी कभी ऐसे हो सकता है, परंतु उस अवस्था में भी हमें कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हमको बहुत आवश्यक है वो काम करना, और हम वो कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है कर लेते हैं। लेकिन जो भी हम ऐसे करते हैं, छोटी चीज़ें होती है, एकदम बड़ा नहीं। जैसे हम सीमेंट का घर निर्माण बना लिया, ऐसे सब नहीं करेंगे। छोटे मोटे हिंज हो, इसमें हम छोटा बहुत कर सकते हैं, करना भी पड़े तो। जब बहुत दबाव आ जाता है कि जल्दी से करना है किसी चीज़ का, परंतु धीरे धीरे से जैसे हम उसमें लग जाते हैं, हमारा दिमाग लगने लगता है चलो इसको हम कैसे प्राकृतिक वस्तु कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सोच विचार भी करना चाहिए ताकि आगे अगली बार जब हम करेंगे, जब हमारे पास समय रहेगा, तो हम अभी धीरे 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 से इसका परिवर्तन कर पाएंगे। तो इस दिशा में हमको चलना है। हर एक को अपने अपने कार्य, अपने अपने सेवा के लिए सोचना चाहिए। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने निकाला, तो प्रत्येक रेलवे स्टेशन पे उन्होंने एक कहावत लिखा है, डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। हिंदी में? कचरा जहाँ चाहिए वहाँ डालते नहीं, हिंदी में बोलो किसका क्या है। जो सही है उसको कीजिए, जो आसान है उसको नहीं। सही, बिल्कुल, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। हाँ, ठीक है, हमें प्रयास करना है। हम 100%, 100% इसमें हम नहीं हैं अभी तक, लेकिन इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। हमको आगे चल के एक समय ऐसे आएगा जब लगभग हम सोच सकते हैं कि 95 या 96% हो जाए। एक दिन ऐसे आए जब हाथ में घड़ी भी होने की आवश्यकता न पड़े, ये मोटरसाइकिल स्कूटर भी होने की आवश्यकता न पड़े। कबे हबे सही दिन हमार, वो भजन है, कब होगा वो दिन, वो आएगा कभी न कभी। पहले जब हम लोग आए थे उस समय हम लोग घोड़े की बात कर रहे थे, बैलगाड़ी की बात कर रहे थे, है ना, ये सब चीज़ें। लेकिन अभी थोड़ा समय के लिए प्रैक्टिकल हम रहें, ठीक है। अभी हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, भक्तों की संख्या भी कम है और ज़मीन भी बहुत बड़ी है। यदि केवल हमारे पास 12 एकड़ होते और इसमें हमको सब करना होता तो बड़े आराम से हम कर सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी ज़मीन है इसलिए थोड़ा हम लोग ढीला रख रहे हैं। गाड़ियाँ भी चल रही है, फिर भी सब प्रयास कीजिए। आप सबके कहने पर साइकिल भी लेके आए, लेकिन साइकिल अभी कोई चलाता कि नहीं पता नहीं। चलाते हैं क्या साइकिल कोई? हाँ,
क्या? गोवर्धन। लेकिन आप सब आने जाने के लिए सब रखा था, कोई चलाते हैं कि जशी आए तशी रखा है? तो धीरे धीरे से हम आगे बढ़ें इस दिशा में, हाँ, ये ख्याल रखिए आप, ठीक है? हरे कृष्णा, धन्यवाद। गोकुल धाम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।